नमस्कार। तो हम लोग आज का ये सेशन चालू कर रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि योग की परिभाषा क्या है, योग का डेफिनेशन क्या है। और वो हम लोग ने पाया कि वो है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग वो है जब वृत्तियों को हम बंद कर देते हैं कंप्लीटली। तो सवाल ये उठता है कि वृत्तियों को बंद करने से क्या होता है। अगर वृत्तियां पूर्ण रूप से बंद हो जाती हैं तो क्या होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अगले सूत्र पे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जब ये पूर्ण रूप से वृत्तियों को हम बंद कर देते हैं, साधना के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, किसी भी तरीके से, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है हमारे अंदर। वो क्या बदलाव आता है? वो बदलाव ये आता है कि जो हमारे अंदर जो दृष्टा है, जो देख रहा है, और वो जो पहले वृत्तियों को देख रहा था, बदलाव को देख रहा था, चेंजेस को देख रहा था, मन की अलग अलग परिस्थितियों को देख रहा था, उसके फ्लक्चुएशन को देख रहा था, वो जब ये वृत्तियां बंद हो जाती हैं तो जो हमारे अंदर का दृष्टा है, हमारे अंदर का पुरुष है, वो क्या देखता है? फिर क्या दिखता है उसको? तो जब ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वृत्तियां पूर्ण रूप से निरोध हो जाती है, जिसको कि पतंजलि पहले बोलते हैं कि योग हो जाता है, और दूसरे सूत्र में क्या बोलते हैं वो, कि आप अपने स्वरूप को देखने लगते हैं। जब पूर्ण रूप से वृत्तियां बंद हो जाती हैं, मतलब अभी आप कोई भी चीज को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी वस्तु पे, किसी भी विचार पे, तब कोई वृत्ति नहीं बन रही है। क्योंकि हमने देखा था वृत्ति जो है वो चित्त के बदलाव आने से वृत्ति बनती है। और वृत्ति क्यों बनती है? क्योंकि बाहर से इंद्रियों के द्वारा हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ देख के, कुछ सुन के अंदर लाते हैं। और जब उसको हम करीब से देखते हैं और सुनते हैं, जब पुरुष उसको देखता है, पुरुष उसको सुनता है, पुरुष उसको समझता है, और पुरुष उस दृश्य को देखता है जो चित्त दिखा रहा है, उसको हम वृत्ति बोलते हैं। तो चित्त का काम क्या है? चित्त का काम है पुरुष को पिक्चर दिखाना, पुरुष को बाहर जो घट रहा है वो दिखाना, चित्त के अंदर जो हो रहा है, जो विचार पैदा हो रहे हैं वो दिखाना। तो पुरुष हमारा, आत्मा हमारी, दृष्टा जो हमारे अंदर है, वो दिन भर इस खेल को देखता रहता है। लेकिन जब हम किसी भी कारण से वृत्तियों को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं, तो पुरुष के पास चित्त में देखने के लिए कुछ नहीं है। अभी चित्त शांत है, चित्त में कोई बदलाव नहीं है, चित्त स्थिर हो गया है, चित्त बोलिए आप साइलेंट हो गया है, चित्त बोलिए आप शांत हो गया है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, वो खड़ा है बस एक ही जगह। तब उसमें वृत्ति नहीं है। तब हमारी आत्मा अपने स्वरूप को देखती है। तब ये पुरुष जो है ये अपने आप को देखता है। तब आत्मा साक्षात्कार होता है, और इसी को योग बोलते हैं। क्योंकि दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा योग क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध करना। तो जब हमने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर दिया और हम अपने आप को ही देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये परिस्थिति ही योग है। जब पुरुष दुनिया को नहीं देख करके, चित्त के अंदर की बातों को नहीं देख करके अपने स्वरूप को देखता है, अपने आप को देखता है, उसको ही योग कहते हैं, उसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसको ही पुरुष दर्शन कहते हैं। प्रकृति नहीं है अभी यहां पर, प्रकृति पूर्ण रूप से निकल गई। जिसको देखा जा रहा है वो पुरुष, और जो देख रहा है वो पुरुष। तो ये स्थिति में ही मोक्ष है। यही आपको प्रकृति से मुक्ति है, यही आपको प्रकृति से फ्रीडम है, प्रकृति से लिबरेशन है। आप प्रकृति के बाहर आ गए हैं, आप प्रकृति के अंदर नहीं है। समझ में आया आपको?
साजिद, समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड? होने से पहले वो कहा। Yes, sir. Or can you keep your video on? Is that possible for you? Yeah, fine. Okay. Recording is on. So we are doing it this way. You feel free to ask questions. We will take it like a class only, right? I will keep on moving ahead straight. And this is the format which we'll follow. अनिता जी, आपका क्या सवाल था, बोलिए। आत्मा चित्त वृत्तियों का निरोध होने के बाद अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो हाँ। उससे पहले क्या वो स्थित नहीं होता है? उससे पहले वो वृत्तियों को देखता रहता है, वृत्तियों में स्थित होता है। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। उस टाइम क्या होता है जब वो स्थित नहीं होता? देखिए, पुरुष का ध्यान कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। पुरुष दृष्टा है, पुरुष आत्मा है, पुरुष के लिए ही प्रकृति आई है और पुरुष के लिए ही प्रकृति ये पूरा नाटक कर रही है उसको दिखाने के लिए। तो प्रकृति चित्त के माध्यम से और जगत के माध्यम से ये खेल खेलती है, और जो पुरुष भोग करना चाहता है वो प्रकृति उसको भोग कराती है, चित्त के माध्यम से और बाहर के जगत के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। और कैसे वो भोग करेगा, कैसे वो एक्सपीरियंस करेगा? भोग मतलब एक्सपीरियंस, कैसे वो एक्सपीरियंस करेगा? तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए उन घटनाओं को देखना पड़ता है। अगर मेरे को शोले एक्सपीरियंस करनी है तो मेरे को थिएटर में जाके शोले जहां चल रही हो बड़े पर्दे पे, वहां पर सामने बैठ के मैं देखूंगा, तब मैं शोले को एक्सपीरियंस करूंगा, तब मैं शोले की मूवी का भोग लूंगा। अगर मैं थिएटर पे नहीं जा सकता हूं तो हो सकता है कि मैं अपने लैपटॉप पे किसी माध्यम से शोले चलाऊंगा और उसको गब्बर सिंह को देखूंगा, अमिताभ को देखूंगा, धर्मेंद्र को देखूंगा। तो जितना भी मैं देखने का काम कर रहा हूं, ये वृत्तियों को देख रहा हूं। उसकी जो स्टोरी मैं सुन रहा हूं वो वृत्तियां हैं, वो कहानी है एक। उसमें जितने कलाकार हैं वो मेरे लिए वस्तुओं समान है। उसमें कोई चेतना नाम की तत्व नहीं है। चेतन तत्व अकेला मैं हूं जो शोले को देख रहा हूं। तो जिस समय मैं शोले को देख रहा हूं तो मेरे सृष्टि में सिर्फ मैं हूं, एक चेतन तत्व जो कि प्रकृति को देख रहा है। दो पुरुष एक साथ प्रकृति को नहीं देखते हैं, एक ही पुरुष देखता है। तो जो दुनिया आप देख रही हैं वो मैं नहीं देख रहा हूं, जो दुनिया मैं देख रहा हूं वो साजिद नहीं देख रहा है। जबकि हम लोग हैं उसी प्रकृति के अंदर, उसी देश में है, उसी समय में है, लेकिन फिर भी हम सब अपने अपने दुनियाओं के अंदर खोए हुए हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रकृति देख रहे हैं। इच्छाओं का निवारण करने के लिए प्रकृति है और वो कर रही है। प्रकृति क्यों कर पा रही है? क्योंकि प्रकृति जो है वो अनंत है और पुरुष जो है वो एक है। तो उसी अनंत प्रकृति में कई पुरुष या सारे पुरुष अपनी अपनी पिक्चरें चला रहे हैं। जो देखना चाहते हैं वो प्रकृति दिखा रही है हर एक को, और ऐसा दिखा रही है कि किसी का भी पिक्चर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मतलब मैं अपने हिसाब से अपनी दुनिया को देख रहा हूं, साजिद अपने हिसाब से देख रहा है, आप अपने हिसाब से देख रही हैं। वो हम लोग की दुनिया एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं हो रही है। लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस सारे अलग होंगे, मेरे एक्सपीरियंसेस सारे अलग होंगे, साजिद के एक्सपीरियंसेस सारे अलग होंगे। आपके एक्सपीरियंस आपके होंगे, मेरे एक्सपीरियंस मेरे होंगे। मेरा एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस मैं नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने इंडिविजुअल पुरुषा के माध्यम से अपने इंडिविजुअल माइंड को देख रहा हूं, अपने अंदर के अहंकार को देख रहा हूं, अपने अंदर के मानस के माध्यम से देख रहा हूं। तो मेरे लिए कहीं मतलब हम सब अपनी अपनी दुनियाओं में हैं, और मेरा जो अहंकार है वो आपका अहंकार नहीं है। आपका अहंकार अलग है, मेरा अहंकार अलग है। आपका मानस अलग है, मेरा मानस अलग है। आपके मानस की स्टोरी, मानस की डेटा, मानस की इंफॉर्मेशन अपनी है, मेरे मानस की स्टोरी, मेरे मानस की इंफॉर्मेशन अपनी है। जबकि हम दोनों हैं सेम जगत में, सेम समय में, सेम देश में, फिर भी अलग अलग है। तो पुरुष जो है
वो जो जगत को देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है, जहां वो देखता है, जिस स्पॉट पे वो देखता है, वहां वृत्ति होती है। देखते देखते वहां बदलाव होता है। तो जैसे आंख से मान लीजिए मैं चुपचाप बैठा हूं, कुछ नहीं देख रहा हूं, तो ठीक है, लेकिन सडनली मेरी इच्छा हुई कि मैं कमरे का दरवाजा खोलूं, तो मेरा ध्यान गया दरवाजे के हैंडल पे, ध्यान गया और वहां समाधि लगी, क्या चीज की, उस हैंडल की। अब वो हैंडल मेरे को क्लियर दिख रहा है। उसके बाद दरवाजा मैं खींच रहा हूं, तो ये जितने भी मेरी ज्ञान इंद्रियां, मेरे कर्म इंद्रियां जो काम कर रही हैं, वो सब मानस कर रहा है। लेकिन जो भी मैं भोग रहा हूं, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो भी मैं देख रहा हूं, वो सब मेरे चित्त को मॉडिफाई कर रही है, मेरे चित्त में रिकॉर्ड हो रही है। कि मैंने दरवाजे को देखा, दरवाजे का फोटो मेरे अंदर आ जाता है। मैंने हैंडल को देखा, हैंडल का फोटो मेरे अंदर आ जाता है। मैंने हैंडल को छुआ, उसकी फीलिंग मेरे हाथ में आई, मेरे मन में आई, वो भी मेरे अंदर आ जाती है। तो क्या है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, वो अंदर बदलाव पैदा कर रही है, इसलिए वो सेंस किया जा रहा है। अगर अंदर वो बदलाव ही पैदा नहीं करेंगी तो आप कैसे सेंस करेंगे? अगर आपकी आंखें कोई पिक्चर देख रही है लेकिन आपके चित्त के अंदर वो पिक्चर नहीं बन रही है, तो आपने देखा ही नहीं। तो आपने देखा मतलब आपका चित्त मॉडिफाई हुआ, चित्त चेंज हुआ, चित्त ने रिकॉर्ड किया उसको। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी। साजिद, व्हाट अबाउट यू, डिड यू गेट इट? यस सर, आई एम गेटिंग इट। इट इज हम अपनी दुनिया में है, मतलब हर इंसान की अपनी दुनिया है। हाँ, हर इंसान की बिकॉज अपनी दुनिया है और वो अपनी दुनिया को भोग रहा है, अपनी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब उसकी एक्सपीरियंस करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो तब वो वृत्तियां बंद हो जाती हैं। और जब वृत्तियां बंद हो जाती हैं, मतलब प्रकृति को समझ में आता है कि पुरुष का इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब कुछ नहीं देख रहा है, कुछ सुनना नहीं चाहता है, कुछ देखना नहीं चाहता है, तो उसको वो मोक्ष की तरफ ले जाती है। मोक्ष कहाँ है? अब वो पुरुष अपने आप को देखने लगता है, वो प्रकृति को नहीं देख रहा है अभी। प्रकृति से उसका मन भर गया, अब वो अपने आप को देख रहा है। जब वो अपने आप को देख रहा है, मतलब वो अभी स्वरूप का दर्शन कर रहा है, पुरुष का दर्शन हो रहा है, आत्मा का दर्शन हो रहा है, सोल रियलाइजेशन चल रही है। और क्योंकि पुरुष पुरुष को देख रहा है, तो वहां प्रकृति है ही नहीं, प्रकृति किसी रूप में नहीं है। प्रकृति जब रूप में थी तब वृत्तियां पैदा हो रही थी। अब क्योंकि प्रकृति को देख ही नहीं रहा है, तो प्रकृति है नहीं, और प्रकृति है नहीं तो वो अकेला है, अपने आप को देख रहा है। और यही योग है। तो जब आप अपने आसपास सब देखना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, इंद्रियों का पोषण बंद कर देते हैं, तब आपके लिए बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं। मान लीजिए दुनिया में 1000 प्रकार के ऑब्जेक्ट है और मैंने 1000 प्रकार के ऑब्जेक्ट देख लिए हैं। अब मैं उसको दोबारा भी देखूंगा तो मेरे चित्त में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो पहले ही मॉडिफाई हो चुका है। मान लीजिए सूरज, सूरज को जब मैं पहली बार देखूंगा तब उसकी वृत्ति बनेगी। सूरज तब मेरे माइंड में इंपैक्ट होगा, उसका मैं एक चित्र खींच के मेमोरी में डालूंगा, तो मेरा चित्त मॉडिफाई होगा। लेकिन मैं रोज खड़ा होकर सूरज को देखूं तो उसको, उसमें मैं क्या नोटिस करूंगा? मुझे तो पता है सूरज क्या है, मेरे अंदर पकड़ा हुआ है, मैं आंख बंद करके भी सूरज देख सकता हूं अभी। तो बाहर के सूरज का क्या इंपैक्ट है मेरे ऊपर? कुछ नहीं। अनलेस मैं वो सूरज देखते वक्त कुछ सोचूं, अरे आज तो सूरज सुंदर दिख रहा है, तब मॉडिफाई हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मैं सूरज को देख रहा हूं और कुछ इंपैक्ट नहीं है मेरे ऊपर, मेरे इंद्रियों पे इंपैक्ट नहीं है, मेरे माइंड पे इंपैक्ट नहीं है, तो प्रकृति तो बदली ही नहीं, मेरी प्रकृति नहीं बदली उस समय में। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो योग कोई बड़ी परिस्थिति नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम एक जगह बैठे हैं, मान लिए समुद्र के किनारे बैठे हैं, और बैठे बैठे हम खो जाते हैं। तो हम देखना बंद कर देते हैं समुद्र के पानी को, हवा को, उसका एहसास करना बंद कर देते हैं, हम कहीं खो जाते हैं। वो योग है। उस समय आपकी वृत्तियां सब बंद हो गई
और आपका पुरुष अपना दर्शन कर रहा है। तो कई बार उसमें आपको बहुत शांति मिलती है। कई बार होता है ऐसा। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है ड्राइवर की कि वो अपने आप में चला जाता है। तो सड़क को देखना बंद कर देता है, गाड़ियों को देखना बंद कर देता है। उसके अंदर ही चित्त में ही एक ठहराव आ जाता है। और क्योंकि वो रोड तो देखता हुआ आ रहा है, गाड़ियां देखता हुआ आ रहा है, तो उसके चित्त में रजिस्टर नहीं हो रही है। और उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे बहुत निर्मल आनंद सा आ गया हो, शांत हो गया मन, और वो अपने अपने में चला जाता है। अब उस समय ये भी हो सकता है कि शरीर ऑटोमेटिकली गाड़ी चला रहा है, या उस समय ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट कर देगा। तो इस तरह की घटना कई बार होती है। आप किसी अच्छे जगह गए हैं, कोई पिकनिक स्पॉट है या कोई जंगल के अंदर आप हैं, तो वहां पर आपको सडनली ऐसा फील होगा कि सब कुछ ठहर गया है, सन्नाटा छा गया है, शांति आ गई है। तो वहां पर आप कुछ देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आपके अंदर की शांति का आपको एहसास हो रहा है। वो पुरुष जब पुरुष को देख रहा है, स्वरूप को देख रहा है, तब वो शांति पैदा होती है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि पुरुष उस समय मूल प्रकृति को देख रहा है। मूल प्रकृति मतलब वो प्रकृति जो कि इनफाइनाइट है, वो प्रकृति जो कि प्राइमोर्डियल रूप में, ओरिजिनल रूप में है, वो प्रकृति जिससे सब कुछ बनता है, जिससे चित्त बनता है, चित्त के अलग अलग भाग बनते हैं, जिससे पंच महाभूत बनते हैं, वो मूल प्रकृति। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये मेन जगह है। और अगर आपका पुरुष, ये अगला सूत्र बोलता है कि अगर आपका पुरुष अपने आप को नहीं देख रहा है, तब वो वृत्तियां देख रहा है। तो पुरुष या तो वृत्ति देखता है या तो अपने आप को देखता है, और तीसरा उसके लिए देखने को कुछ नहीं है, क्योंकि देखने वाला वही है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा रफ एग्जाम्पल है कि आप एक आईने के सामने खड़ी हैं। तो आप जब आईने के सामने खड़ी हैं और आप आईने में देख रही हैं, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन जब आप अपने शरीर को देख रही हैं, आईना है सामने लेकिन आप देख अपने शरीर को रही हैं, तब आपको आईने में रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहां तो आप अपने शरीर को देख रही हैं, यहां तो आप आईने के अंदर अपने आप को देख रही हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यहां तो पुरुष चित्त के अंदर देख सकता है, यहां तो पुरुष चित्त के बाहर अपने आप को देख सकता है, और उसका वो देखने का स्कोप नहीं। समझ में आ रहा है? जब चित्त अपने आप को देखता है, चित्त नहीं देखता है, पुरुष देखता है। हाँ, पुरुष अपने आप को देखता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, और फिर से यानी कि वो क्षण गया, बाद में फिर वृत्तियां आ जाती है। हाँ, आ सकती है। तो उसको अगर अपने आप को देखना है और हमेशा के लिए देखना है, तो उसको वो आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को देखने की। और जब वो आदत डाल देगा अपने आप को देखने की, और आदत ऐसी लग गई है उसको कि वो दोबारा चित्त को नहीं देख पा रहा है, न वृत्ति का कुछ देख पा रहा है, उस परिस्थिति को आप बोल सकते हैं कि केवल्य की परिस्थिति है, मोक्ष की परिस्थिति है। अब वो परमानेंटली प्रकृति से बाहर आ गए, अब वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको अपने आप को देखने की आदत लग गई, और प्रकृति उसको भी लुभाती नहीं है। वो थक गया है प्रकृति से, देख देख के सारा भोग कर लिया है उसने, प्रकृति के लाखों नाचे देख लिए हैं उसने, अब उसको और नहीं देखना है। प्रकृति से बोर हो गया। प्रकृति में तो वो आया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने इच्छाओं को देखने के लिए, तो प्रकृति ने उसको इच्छाएं दिखाई, और प्रकृति इसको अभी भी बोलती है और भी कोई इच्छा हो तो दिखा देती हो।
वो पुरुष बोलते हैं नहीं नहीं बहुत हो गया, बस अब मेरे को छोड़ दो, अब मेरे को मुक्ति दो, अब मेरे को जाने दो, अब मेरे को फ्रीडम दे दो, अब मेरे को मोक्ष निर्वाण कैवल्य दे दो, मेरे को और नहीं देखना है आपको, मन भर गया मेरा। यानी कि वो स्थिति एकदम से नहीं आ जाती, आती जाती करती रहती है और बाद में आती है फाइनल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि पहले महीने में आप उस परिस्थिति में 10-15 मिनट जा रहे हैं और आपकी साधना जारी है वृत्तियों को खत्म करने की, तो अगले महीने वो हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा हो जाए। आपकी साधना जारी है वृत्तियों को कम करने की, फिर अगले महीने, तीसरे महीने हो सकता है कि 3 घंटा 4 घंटा वो 24 घंटे में से निकल जाता हो अपने स्वरूप में। तो ऐसे करते 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 वो पार जाता है। ये भी हो सकता है कि उसको पूरी आदत लगी नहीं है, आधी आदत लगी हुई है, आधा समय प्रकृति में, आधा समय अपने आप में है और मृत्यु का संस्कार आ गया, तो शरीर त्याग देगा और जब अगले जन्म में आएगा वापस वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से छोड़ कर गए। ओके। तो उसमें कुछ या तो योगिक सिद्धि कुछ होगी, क्योंकि वो आधा जर्नी तो पार किया हुआ था, और अगले शरीर बदला, चित्त नहीं बदला, चित्त कभी बदलता नहीं, तो पुराना चित्त नए शरीर में फिट होके वो वापस आएगा और जहां उसने छोड़ी थी अपनी जर्नी वहीं से दोबारा वापस चालू करेगा। अच्छा, यहाँ मन का क्या, मन कहाँ होता है इसमें सब में? ओके, आपका ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका जो चित्त है, चित्त में एक मन है जिसको कि मानस भी बोला जाता है, एक अहंकार है और एक महत है। ये 3 है। महत क्या होता है? महत होता है कॉस्मोस का माइंड, यूनिवर्स का माइंड, ब्रह्मांड का माइंड। क्योंकि हर चीज, प्रकृति मतलब वहां पे माइंड भी होगी और वस्तु भी होगी, दोनों होंगे, मतलब माइंड एंड मैटर दोनों होंगे। तो ये जो ये मेरा लिंक टूट गया, मैं क्या बोल रहा था आपको बताइए। प्रकृति, मूल प्रकृति से महत का निर्माण होता है, महत से अहंकार। ओके, नहीं, महत के अंदर दोनों गुण रहते हैं, दोनों तत्व रहते हैं, पुरुष के भी और प्रकृति के भी। अच्छा। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत बड़ा होता है, बहुत विराट होता है महत। और महत जो होता है वो कॉस्मिक माइंड की तरह, यूनिवर्सल माइंड की तरह होता है, उससे ब्रह्मांड आता है बाहर। और इस यूनिवर्सल माइंड में इंडिविजुअल माइंड जुड़े हुए रहते हैं। तो जिस ब्रह्मांड में हम हैं, जिस यूनिवर्स में हम हैं, अगर मान के चलिए कि 100 लोग उसके अंदर हैं, 100 जन उसके अंदर हैं, तो 100 इंडिविजुअल अहंकार होंगे उसके अंदर, और 100 अहंकार के नीचे वापस 100 इंडिविजुअल मानस होंगे, और ये 100 इंडिविजुअल मानस के साथ 5 ज्ञान इंद्रियां होंगी, 5 कर्म इंद्रियां होंगी, और 5 तन्मात्राएं होंगे, 5 महाभूत होंगे। अब यहां पर जगत है, पंचमहाभूत मतलब जगत है, इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। तो जो पुरुष जो है, वो जो देखता है, वो जगत को नहीं देख सकता है, वो चित्त को देखता है। वो पंचमहाभूत को नहीं देखता है, वो पंचमहाभूत को चित्त में देखता है, और उस चित्त के अंदर वो मानस में देखता है, अहंकार में देखता है और महत में देखता है, क्योंकि इन सबसे ऊपर है वो पुरुष। तो पुरुष का जो पर्दा है, चित्त का पर्दा जिसमें पुरुष देखता है, वो इन 3 में देखता है। और पुरुष मूल प्रकृति को भी देखता है। तो मूल प्रकृति जो है उसको हम साधारणता देख नहीं पाते हैं, उसको एक योगी देख सकता है, एक साधारण इंसान देख नहीं सकता है। और पुरुष जो इच्छा जाहिर करता है, जो इच्छा उसके मन में आती है, मूल प्रकृति के अंदर से
वो बन के बाहर आता है। या तो मानस में आता है, या तो अहंकार में आता है, या तो महत में आता है, जैसा वो पुरुष चाहता है वैसा। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो महत है वो सात्विक प्रकृति है, जो अहंकार है वो राजसिक प्रकृति है, और जो मानस है वो तामसिक प्रकृति है। क्योंकि मानस जो है जगत के पास है, जगत से इंटरेक्ट करती है, जगत से इंफॉर्मेशन लेती है, जगत में इंफॉर्मेशन डाल के बदलाव कराती है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेती है, ज्ञान लेती है, नॉलेज लेती है, और कर्म इंद्रियों के माध्यम से बाहर के वस्तुओं में बदलाव लाती है। और ये दोनों खबर वो देती है अहंकार को। अहंकार मतलब मैं करने वाला, वो डूअरशिप में है। तो वो चेक करता है कि मेरे को क्या चाहिए था और मेरे को क्या मिल रहा है, उसके अनुसार वो मानस को और इंस्ट्रक्शन देता रहता है। तो पुरुष जो है वो इन तीन में देखता है, मानस में, अहंकार में, और महत में। और जो भी वो देखना चाहता है वो मूल प्रकृति से बनता है, चाहे वो मानस में बने, चाहे वो अहंकार में बने, चाहे वो महत में बने। वो मूल प्रकृति जो कि इक्विलिब्रियम में रहती है, उसके अंदर कोई भी गुण साफ तौर पे दिखाई नहीं देता, तीनों गुण बैलेंस में रहते हैं मूल प्रकृति में। ये आपका सत्व, रजस और तमस। लेकिन अगर पुरुष को सात्विक आनंद चाहिए तो उसको सात्विक प्रकृति मूल प्रकृति बना के दिखाती है। उसको राजसिक आनंद चाहिए तो राजसिक प्रकृति मूल प्रकृति बना के उसको दिखाती है। और उसको तामसिक आनंद चाहिए, तमस का उसको एक्सपीरियंस करना है, तमस का भोग करना है, तो वो तामसिक प्रकृति बना के दिखाती है। तो मूल प्रकृति जो है वो पुरुष की सेवा में है। तो पुरुष या तो वो तीन प्रकार की प्रकृतियों को देख रहा है, या सात्विक देख रहा है, या राजसिक देख रहा है, या तामसिक देख रहा है, या तो अपने आप को देख रहा है। यही उसका एक्शन का दायरा है, उसके बाहर वो देख नहीं सकता है। तो जब वो चित्त को देख रहा है, महत, अहंकार और मानस, तब वो दुनिया के अंदर है, तब वो वृत्तियां देख रहा है, बदलाव हो रहा है चित्त में, वो देख रहा है। और जब वो चित्त के बाहर है तब वो अपने आप को देख रहा है। तो हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि ये जगत की चमक दमक, ये माया में हम लोग फंसे नहीं, हम लोग इससे जब चाहे तब निकलें, अपने अंदर जाके स्थिर हो जाए। तो उसी का ये पूरा गेम है योग का, उसी की पूरी साधना है, उसी का पूरा अभ्यास है, उसी के इतने सारे, उसी के लिए अष्टांग है कि ये करो, ये करो, ये करो। और जब आप इस मार्ग पे करते हैं, अष्टांग के मार्ग पे चलते हैं, तो सिद्धियां मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप चित्त के बारे में जानने लगते हो। अभी तो आपने कभी चित्त के बारे में जाना नहीं, लेकिन जब आप ये साधना में आते हैं तो चित्त के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ती है। आप अंदर देखते हैं। मानस में दो तरीके से देखा जाता है, अहंकार में दो तरीके से देखा जाता है, महत में एक तरीके से देखा जाता है, मूल प्रकृति में एक तरीके से देखा जाता है। तो ये 6 जो तरीके हैं, ये जब आप सीखते हैं देखना, तो आप अपने चित्त के अंदर देख रहे हैं, चित्त की रीडिंग कर रहे हैं, जो कि पहले आपको पता ही नहीं थी। आप दुनिया में थे, आपका मन जो था वो चित्त को पार करके जगत के अंदर बैठा हुआ था। वो इंद्रियों को उकसाने वाले वस्तुओं के बीच में बैठा हुआ था। और क्योंकि वो वस्तु आकर्षित हैं, आकर्षण करने के लिए बनाई हुई हैं, तो वो आपके मन को खींच के रखता है और वृत्ति बनती रहती है, जिसमें फिर पुरुष चिपक जाता है आगे, पुरुष भी देखता रहता है। तो जब हम इसको कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले हम बाहर कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, कि वो वस्तुओं से नहीं चिपके, वो अंदर आए। जब वो अंदर आना चालू करते हैं तब अंदर फिर हम मानस को स्टडी करते हैं कि ये मानस क्या है, मानस पे कंट्रोल पाते हैं। फिर अहंकार को समझते हैं, अहंकार के अंदर देखते हैं, फिर अहंकार पे कंट्रोल पाते हैं।
फिर महत के अंदर देखते हैं, महत पे कंट्रोल पाते हैं। फिर मूल प्रकृति को देखते हैं, मूल प्रकृति के अंदर कंट्रोल पाते हैं। और उसके बाद फिर पुरुष में आ जाते हैं। और जब हम ये बार बार करना सीख जाते हैं तो पुरुष में बैठना हम सीख जाते हैं। पुरुष से खिंच के वापस दुनिया की तरफ जाने पे हमारा कंट्रोल होने लगता है। हमको ललचाया नहीं जा सकता है फिर। और हमारी साधना हमको बड़ा साधक बनाती है, वो सिद्धियां देती है और वो शक्ति भी देती है कि हम पुरुष में ही रहें। और फिर जब हम पुरुष में ही रहते हैं और वापस जाने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तब वो रास्ता ही बंद हो जाता है। और जब वो रास्ता ही बंद हो जाता है तब पुरुष मुक्त होकर चल देता है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं। तो अगर आपका चित्त एक्टिव है तो आपका पुरुष उसमें बैठा है, और अगर आपका चित्त इनएक्टिव है तो आपका पुरुष अपने घर में बैठा है। क्लियर है? तो पूरी योग का जो सिस्टम है, योग का जो मेथड है, वो चित्त को इनएक्टिव करने का है, ताकि पुरुष निकल जाए यहां से और जाके अपने घर में बैठे। उसी को समाधि अवस्था कहते हैं? नहीं, जो आप देखती हैं मानस में, मैंने कहा इसे दो प्रकार से देखा जा सकता है। वो देखने की जो प्रक्रिया है वो समाधि है। तो इसमें 7 प्रकार की समाधियां हैं। 2 समाधियां लगती हैं मानस में, 2 समाधियां लगती हैं अहंकार में, 1 समाधि लगती है महत में, 1 समाधि लगती है मूल प्रकृति में, और 1 समाधि लगती है आपकी पुरुष में। पुरुष में जो समाधि लगती है वो अंतिम समाधि है, उसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। उसमें आप चित्त के परे देखते हैं, चित्त पार करके देखते हैं। और जो समाधि मूल प्रकृति में लगती है उसमें चित्त अभी भी है, बहुत छोटा है लेकिन है, क्योंकि मूल प्रकृति में आप हो, प्रकृति अभी भी है। तो उसको संप्रज्ञित समाधि बोलते हैं या सबीज समाधि बोलते हैं उस अंतिम पड़ाव को। मतलब ये जो समाधि मैंने आपको बताई 2 + 2 + 1 + 1, ये 6, पहले की 6 ये चित्त में होती हैं। और जो 7वीं है अंतिम, वो चित्त के बाहर होती है, चित्त के खत्म होने पे होती है। तो ये देखने का प्रोसेस है, कॉग्निशन का मेथड है, आपको क्या दिखता है। तो आप देखेंगी कि आपको पहले मानस में क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। पहले मानस में जो आपको दिखेगा, जैसे अभी आप मेरे को देख रही है ना, तो ये भी समाधि है, ये सवितर्क समाधि है। आप अपने माइंड में रीजनिंग पावर यूज करके मेरे को देख रही हैं, जजमेंट करते हुए मेरे को देख रही हैं कि क्या बोल रहे हैं, ये तो संजय है, ये येलो शर्ट में है, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्या है कि माइंड और आपकी आंख, इंद्री, दोनों काम कर रही हैं, दोनों पढ़ रही हैं, दोनों देख रही, दोनों का मिश्रण हो गया है। नाम का, मीनिंग का, वस्तु के मीनिंग का, और उसके अराउंड आपका जो आइडिया है उसका। तो अब क्या हो रहा है, आप मेरी बातें सुन रही हैं, तो जो आपके मन में समाधि के बारे में जानकारी है वो निकल के आ रही है, मैं जो आपको बोल रहा हूं वो भी निकल रहा है। तो आपका चित्त दोनों को प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। और हमने क्या बोला, ये देखने की प्रक्रिया है। तो आप मेरे को जो देख रही हैं, मन से देख रही हैं, मन का लॉजिक लगा के, मन का आइडिया लगा के, मन का डिस्क्रिप्शन यूज करके, पुरानी मेमोरीज को बाहर खींच के आप मेरे को देख रही हैं। तो ये कंफ्यूज्ड देखना है, ये प्योर देखना नहीं है। तो इसलिए इसको सवितर्क समाधि बोलते हैं, कि इसमें वितर्क है, इसमें रीजनिंग यूज हो रही है, इसमें तर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद वाली समाधि जो लगती है वो है निर्वितर्क समाधि। उसमें कोई तर्क नहीं होता है, उसमें आपको अपने मन की सारी बातों को, चित्त के सारी बातों को फिल्टर कर लेना पड़ता है। तो आपको सिर्फ इंद्रियों के हिसाब से मैं दिखूंगा, माइंड का कुछ नहीं सुनाई देगा, आपको पता भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा मेरा नाम क्या है। इस तरह के
जानवर को क्या बोलते हैं आपको उसका भी नहीं मालूम होगा, कि इंसान सामने बैठा है वो भी नहीं। माइंड का पूरा इनपुट बंद, सिर्फ जो आंख दिखा रही है आपको वो आपको देखना है। तो जब आप वो माइंड को खोल लेती हैं बाहर और सिर्फ आंख से देख रही हैं, तो क्या होता है कि अभी आपको पहली बार कुछ नया दिखेगा। पहले जो आपको दिखता है उसमें अपने विचार भी दिखते हैं, उसका नाम भी दिखता है, उसके शब्द भी दिखते हैं, तो आपकी प्रज्ञा कमजोर होती है वहां पर। लेकिन जब आप चित्त के ऊपर का जो कुछ भी आ गया वहां पर उसको हटा देती हैं, अब जब आप मेरे को देखती हैं ओपन माइंड से, फ्रेश माइंड से, जीरो माइंड से, तब आपको प्रज्ञा नहीं मिलती है, आपको कुछ मेरे बारे में नया मालूम चलेगा। आपका ध्यान शायद पीछे के उस पर चला जाएगा, आपको दिखेंगी वहां कांच की 4 बोतलें हैं, तो पहले आपको नहीं दिखी। पहले आपको दिख रहा था योग, समाधि, संजय, पुरुष और वो सब, अब वो सब हट गया। तो ये जो है ये दूसरी लेवल की समाधि है, इसमें आपको प्रज्ञा डीपर लेवल पे आता है। इसी प्रकार से आपका इसमें क्या बोलते हैं, अहंकार वाले माइंड में भी होता है। अहंकार कहाँ ऑपरेट होता है? सबकॉन्शियस माइंड में ऑपरेट होता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका जो मानस है वो बाहर की दुनिया से कनेक्शन पहले काटता है और अंदर की दुनिया को देखता है, अहंकार को देखता है। यहां तो वो अहंकार को देख सकता है, यहां तो वो बाहर देख सकता है, दोनों जगह एक साथ नहीं देख सकता है मानस। यहां तो अंदर देखेगा, यहां तो बाहर देखेगा। बाहर दिखेगा तो उसको वस्तुएं मिलेंगी, अंदर दिखेगा तो उसको चित्त दिखेगा। तो योग का जो मार्ग है वो चित्त के थ्रू जाने वाला मार्ग है, और योग का जो मार्ग है वो भक्ति के थ्रू जाने वाला भी मार्ग है। योग का मतलब क्या है कि आपको वन पॉइंटेड हो जाना है, मतलब आपको वृत्ति निरोध करना है। ये वन पॉइंटेड गोल है, वृत्ति को जीरो करना ये गोल है। तो ये वन पॉइंटेडनेस चाहिए। तो ये वन पॉइंटेडनेस जब आपके अंदर पैदा होने लगती है, जब आप अपने चित्त को बांध के रखते हैं एक जगह, चाहे वो ईश्वर के नाम में हो, चाहे वो चित्त के थ्रू जाते जाते संस्कारों को देखते हुए आप जाएं, जब आपका चित्त खत्म हो जाता है, अगर आप योगी के मार्ग से जा रही हैं और ध्यान के मार्ग से जा रहे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि के मार्ग से जा रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे चित्त खत्म हो जाएगा और वहां पे सिर्फ एक ही वन पॉइंटेड अवस्था बचेगी, वो बचेगी पुरुष की। तो वो आपको वन पॉइंटेडनेस ले जाएगा, क्योंकि वृत्तियां खत्म हो गई। तो अब आपकी जो चेतना है वो पुरुष में आ गई है, वो पुरुष को देख रही है, वो आपके चित्त को नहीं देख रही है अभी। तो आप गोल के करीब आ गए, वन पॉइंटेडनेस में आप अंतिम समाधि में आ गए, जहां पर कि आप अपने आप को देख रहे हैं अभी। और फिर जब आप अपने आप को भी देखना बंद कर देते हैं और चले जाते हैं वहां से, वो है आपका निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञित समाधि, जहां अब कुछ ज्ञान नहीं है। वहां पर संप्रज्ञित ज्ञान समाधि में ज्ञान होता है, हर समाधि में कुछ नया ज्ञान खुलता है, आप अलग तरह के संस्कारों को पढ़ पाते हैं, उसकी प्रज्ञा ले पाते हैं। और जब आप पूरे 6 समाधियां कर लेते हैं तो आप गौतम बुद्ध की तरह जानकार हो जाती हैं, आपका बुद्धा तत्व जाग जाता है। आपसे जो सवाल किया जाएगा उसका उत्तर आप दे पाएंगी। क्यों दे पाएंगी? क्योंकि पूरी सृष्टि आपके अंदर समाई हुई है। जैसे मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि ये जो आम का पेड़ होता है उसके अंदर आम के बीज होते हैं, आम के फलों में आम के बीज लगते हैं और आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है। उसी तरीके से ये जो सृष्टि है उसका मैं फल हूं, आप फल हैं। तो आपके अंदर पूरे सृष्टि का डिजाइन है, जैसे आम के बीज के अंदर पूरे आम के पेड़ का डिजाइन है, आपके अंदर भी पूरे सृष्टि का डिजाइन है। वो डिजाइन कैसे है? संस्कारों के रूप में है। सृष्टि जहां से चालू हुई वहां से लेके आज तक, अभी तक जहां तक आप आई हैं, वो सारे संस्कार उसमें हैं। और जब आप अंदर की यात्रा करती हैं और उन संस्कारों को देखती हैं, उन पे समाधि करती हैं, उन पे देखती हैं, तो उनकी प्रज्ञा वो खुल के आपके पास आती है।
जब वो प्रज्ञा आपकी संपूर्ण हो जाती है तो संपूर्ण प्रज्ञा में ईश्वर के ज्ञान के समान की ताकत होती है, आपको पूरी सृष्टि का ज्ञान मिल जाता है। इसलिए सिद्धियां आती हैं ध्यान मार्ग में, इसलिए सिद्धियां आती हैं। और वही भक्ति मार्ग में क्या होता है, आप मानस, अहंकार, महत, मूल प्रकृति और ये सब करते हुए नहीं आते हैं। आप अपने मन में एक ईश्वर का नाम बसाते हैं, ईश्वर का एक मंत्र बैठाते हैं, जो कि योग के माध्यम में ओम कहा गया कि ओम पे ध्यान लगाओ। ये ओम पे ध्यान लगाओ मतलब ये वापस वन पॉइंटेडनेस है। एक ओम को पकड़ो, उसी पे ध्यान लगाओ, सब हो जाएगा, सारी संस्कारों का सब प्रज्ञा खुल जाएगी। तो इसलिए ओम का मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओम के मंत्र का मतलब अगर आप मांडुक्य उपनिषद में जाके देखेंगी तो आपको मिलेगा कि जो अ शब्द है, अ जो अक्षर है वो मानस को रिप्रेजेंट करता है, जो ऊ शब्द है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, जो म शब्द है वो महत को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक सन्नाटा छाता है दो ओम के बीच में, एक साइलेंस आता है, वो मूल प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप एक बार मुंह से ओम बोलती हैं तो आपको ये विजुलाइज करना है, ये इमेजिन करना है कि आप जगत से उड़ के सीधा मानस, अहंकार, महत, मूल प्रकृति पार करते पुरुष में आपने लैंड किया। तो पूरी प्रकृति को बाईपास करके आप अपने चित्त को आदत डालती हैं सीधा जाके पुरुष पे लैंड करने का। तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक वहां चला जाता है। तो ये भी एक वन पॉइंटेडनेस का एक्सरसाइज है जो आपको सीधा पुरुष तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप संस्कारों को नहीं पढ़ते हैं। इसमें संस्कार जो हैं वो अंदर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जो कि ध्यान मार्ग में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, खोला जाता है। तो ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की जो भक्ति करते हैं, कहते हैं उनमें योगियों के समान सिद्धियां नहीं आती। अगर वो ध्यान करता होगा कुछ तब उसमें सिद्धि आएगी, लेकिन प्योर भक्ति से सिद्धि नहीं आती। या तो फिर सुनिए मेरी बात, योग क्या है? चित्त के वृत्तियों को रोकना योग है। आप किसी भी तरीके से रोक लीजिए। आप अगर वैराग्य से रोक लेते हैं तो भी वो योग है, आप वो ध्यान मार्ग से रोक लेते हैं तो भी वो योग है, आप वो ज्ञान मार्ग से कर लेते हैं तो भी वो योग है। तो ज्ञान मार्ग से कौन सा मार्ग है इसमें? वो कपिल मुनि का सांख्य योग वाला मार्ग है, जिसमें उस शब्द का मतलब ही है पूर्ण ज्ञान, समख्या, पूर्ण ज्ञान। तो ये 3-4 तरीके ही हैं जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं। और आप दुनिया बाहर क्या बोलती है उनको छोड़ दीजिए। सरल मार्ग है, इससे सरल हो नहीं सकता। साइंटिफिक है, स्टेप बाय स्टेप है, पूरा प्रोसेस वेल डिफाइंड है। आपको मालूम चलेगा आप किस समय कहां पर हैं, कौन से समाधि पे हैं, क्या आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, क्या रियल है, क्या इमेजिनेशन है, सब चीजें आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है, कोई प्रश्न हो अगर आपका तो पूछ सकते हैं। आप यहाँ कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकते हैं। उसके ये मार्ग आपने बताया, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, यहाँ वो निरोध करने के उपाय क्या है? उपाय बड़ा सरल है। टूल्स क्या है इसके? हाँ, इसका उपाय बड़ा सरल है। और सेकंड चैप्टर में पतंजलि बोलते हैं कि साधना क्या है। उस साधना को कॉमन तौर पे नाम दिया गया है अष्टांग योग का, कुछ लोगों ने नाम दिया है राजयोग का। लेकिन आज बाजार है बाहर, आप देखेंगे कि बहुत लोग अष्टांग योग के नाम से बहुत अलग अलग चीजें सिखाते हैं। तो जो पतंजलि का अष्टांग योग है, जो पतंजलि ने बोला है करने के लिए, उसको आपको समझना होगा पतंजलि के योग सूत्रों से, क्योंकि सबसे पुराना लिटरेचर हमारे पास जो है वो ये है।
और ये फंडामेंटल्स की बात करता है, ये टेक्निक्स की बात नहीं करता है, ये इसकी साइंस समझाता है। और आप फिर अपने अनुसार कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप उसमें खुद का कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहें तो कर सकती है, क्योंकि सिंपल फाउंडेशन पे बेस्ड है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही लॉजिकल है, कोई इसको समझने में दिक्कत नहीं होती है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस प्रकार से सोचने से भी आप में बदलाव आ जाएगा। और अगर आप सांख्य दर्शन करती हैं तो सांख्य दर्शन में वो जो 25 तत्व है उसको आप समझ लेंगी, 2-3 और प्रिंसिपल्स को समझ लेंगी तो भी वो काफी है। लेकिन क्या है ना, इंसान आज के डेट में नया नया खोजता है और सोचता है कि कुछ कुछ ऐसा तिकड़म मिले कि रातों रात हो जाए। रातों रात कुछ नहीं होता है। आपको जो आपके संस्कार बने हुए हैं उसके अनुसार ही आपका मार्ग खुलेगा, और आपके लिए जो मार्ग है वो आपके सामने साक्षात सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको दिखाई देगा क्लियर कि मेरे लिए यही मार्ग है। और सारे मार्ग बहुत सरल हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये समाधियां हैं सिर्फ देखना, तो बहुत सरल है। ये पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। हम बोलते हैं कि इंसान जो अगर समाधि नहीं करे, कोई इंसान कंसंट्रेशन नहीं करे, तो ना तो वो देख सकता है ना तो वो सुन सकता है। कोई भी चीज करने के लिए आपको एक बेसिक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। आपको अगर एक किताब पढ़नी भी है, एक अक्षर भी पढ़ना है, तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको समाधि लगानी पड़ेगी। तो ये कोई समाधि नहीं है कि इसमें जादुई तौर पे कुछ हो जाता है और शरीर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं। सब झूठ है, गलत धारणाएं हैं, कुछ नहीं। और हमको तो ये लगता है कि पतंजलि के योग सूत्रों को ठीक से पढ़ा नहीं गया, ठीक से समझा नहीं गया। तो आप इनको जब पढ़ेंगी, उनको समझेंगी, और आपके जो अगर प्रश्न आते हैं, लॉजिकली प्रश्न आएंगे आपको कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, आप वो प्रश्न करिए। जितना मेरे लिए संभव होगा मैं आपको बताऊंगा, जो मैं समझाऊं। और मेरे हिसाब से बहुत सरल मार्ग है और बहुत ही अद्भुत शक्तियों वाला मार्ग है। आज ये सूत्र हुआ ना अपना कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, आगे वाले सूत्र लेने वाले हैं। मैं अपने आगे के 2 सूत्र लिए आज। हाँ, उसके हाँ, अवस्था। हाँ, वो 3rd सूत्र ये बोलता है कि स्वरूप में चले जाता है। 4th सूत्र ये बोलता है कि जब स्वरूप में नहीं जाता है तब क्या, तब हाँ, वृत्तियां देखता है, तब वृत्तियां देखता है। हाँ, हाँ, तब वृत्ति देखता है। नहीं, मैं आज कोशिश कर रहा था आपको समझाने की कि योग सिर्फ वृत्तियों को देखना बंद करना योग है। अगर मान लीजिए कि आपने आपने आंखें बंद कर ली और आप शांति में बैठी हैं, कोई विचार नहीं है आपके मन में, वो भी योग है, क्योंकि आपका पुरुष अपने अंदर चला गया, कोई वृत्ति नहीं देख रहा है। तो ऐसे ये आ जाती। हाँ, हाँ, आ जाती है ऐसी स्थिति। हाँ, आती है, कई बार आती है, कई बार आती है। हाँ, लेकिन वो केवल्य में नहीं ले जाएगा आपको जब तक आप साधना नहीं करेंगे, उसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको 24 घंटा तक नहीं लेकर आएंगे। अभी मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सुनिए मेरी बात। मान लीजिए कि मेरे मेरे मृत्यु का संस्कार है कि मैं 70 साल में मरूंगा, और मुझे केवल्य का ज्ञान मान लीजिए 40 साल में आ जाएगा, तो 30 साल क्या करूंगा मैं? इसी जगत में रहूंगा, हाँ, इसी जगत में रह के। है ना? हाँ, है तो ना? जब जगत में रहूंगा मतलब वृत्तियों में हूं, हाँ, और जब जगत से बाहर आ गया मतलब पुरुष में हूं, है ना? तो जिनको केवल्य मिलता है, जिनको मोक्ष मिलता है, उनकी मृत्यु उनके संस्कारों के हिसाब से होती है, और केवल्य जो उनको मिलता है वो भी उनको उनके संस्कारों के हिसाब से मिलता है, और दोनों डेट सेम नहीं होती है। अच्छा। ये संभावना हो सकती है कि एक इंसान को केवल्य का ज्ञान मिला 40 साल में और मृत्यु हुई 70 साल में। अच्छा, ओके। अब वो अगले 30 साल क्या करता है, अपने कर्मों पे ध्यान देता है कि मैं नए कॉम्प्लिकेटेड संस्कार नहीं बना लूं कहीं, तो मेरा जब जाने का टाइम है उस टाइम पे मैं निकल जाऊं। तो उसको मालूम पड़ता है
कि मेरे जाने का टाइम कब का है, और वो अपने आप को संभाल के चलता है। वो अपने आप को मतलब धर्म और गुणों के बीच में रहते हुए चलता है। उसके अंदर कई गुण आ जाते हैं, तो वो उन सबको संभालते हुए चलता है। दूसरों को पता नहीं चलता, पता इनको चलता है, पता पता चलता है। चलता है, हाँ, पता चलता है। आप भी जब ये साधना करेंगी ना, तो आपको फील होगा कि जैसे आपका स्टेटस ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे आपके आसपास मांगने वाले बढ़ जाएंगे, हेल्प मांगने वाले, दान मांगने वाले, सलाह ओके। मांगने वाले अपने आप बढ़ने लगेंगे। हम्म, तो हम्म, सवाल ये उठता है कि उनको कैसे मालूम चला, आपने तो किसी को बोला नहीं। हाँ, 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 तो हाँ। क्या है कि मानव जो है, और मानव शरीर और मानव चित्त बहुत ही विकसित चीज है, बहुत ही विकसित चीज है। और ये आपको अपने आप एहसास होगा। आपके घर वाले बोलने लगेंगे, बोलेंगे उसको थोड़ा छू के आओ तो उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें होने लगेंगी। कोई बाहर जा रहा होगा, बोलेगा उसको खास तौर पे आशीर्वाद दो कि सब इसका ठीक ठाक हो जाए, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर देना, तुम्हारी प्रार्थना लगती है, हम्म, मतलब इस तरह के छोटे छोटे से चालू होता है। आपको फील होगा, बिल्कुल फील होगा। और यानी कि आप, 4 में मोक्ष केवल जो भी प्राप्त होता है, उसके बाद 70 ईयर्स में उनकी डेथ होती है, वो 30 ईयर्स में अपने संस्कार को कम करते जाते हैं। यानी कि एग्जैक्ट कंप्यूटर जैसा हाँ, एक एक फाइल डिलीट करते जाते हैं, हाँ, हाँ, है ना। और हाँ, नया डाल सकते हैं, उसमें नए संस्कार डाल सकते हैं। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं आपको, अगर वो निष्काम कर्म करेगा तो नया नहीं डलेगा। अगर वो अपने लालच के लिए कुछ कर्म करेगा तब डलेगा। ओके। तो वो निष्काम भाव से करना पड़ता है, उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है। हम्म, और वो अपने लिए नहीं करता है, वो समाज का हो जाता है, वो अपने लिए सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका अहंकार खत्म हो गया है। हम्म। वो ऊपर आ गया है। अब वो अहंकार के लेवल पे सोच नहीं सकता है, वो सेल्फिश लेवल पे सोच नहीं सकता है। ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं अभी। दुनिया में होंगे तभी तो दुनिया चल रही है। ओके। अगर हम इस राह पे चल रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इस बात में हमें ऐसा कोई मिल जाता है। मिल जाता है, दो तरीके से मिलता है आपको। एक आपको मिलता है आदि गुरु के रूप में, मतलब जिस ईश्वर की आपने प्रार्थना करी है, जिसके लिए आपने ओम का जाप किया है, वो आपके अंदर जागृत होता है और आपको मार्ग दिखाना चालू करता है। वो साक्षात ईश्वर है जो आदि गुरु के रूप में आपके अंदर आएगा और आपको मार्ग दिखा के हाथ से पकड़ के ले जाएगा पूरा अंत तक। एक इस तरीके से होता है। एक इस तरीके से होता है कि सवेरे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आपके सपने में आपको कोई साधु महात्मा आएंगे, योगी, अधिकतर योगी, साधु महात्मा नहीं बोलना चाहिए, योगी। वो आपको अपना कुछ ज्ञान देके जाएंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि कुछ आइडिया आ गया आपके अंदर, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो समझा के चला जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ होता है। बाहर से कोई आपको कुछ ज्ञान दे देगा, औरों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों क्यों ज्ञान दे रहा है, आपको उसमें समझ में आएगा कि एक सेंटेंस मेरे लिए था। वो एक सेंटेंस आप उठा लेंगे, वो चला जाएगा। ओके। जीवन में लोग आ जाते हैं, अनजान नए लोग, और जो जीवन की पूरी परिस्थिति बदल देते हैं। आपको सपने में भी नहीं आएगा कि ये आदमी बदल सकता है या इसने बदल लिए। बाद में आप चिंतन करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, तब आपको ख्याल आएगा कि ये आदमी था जिसको शायद मालूम भी नहीं है कि वो ये कर रहा है, लेकिन हो गया उससे। तो ये अपने आप होता है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, सिर्फ आपको आपकी जो साधना है वो चुपचाप करते रहनी है, और ज्यादा उन लोगों से बात नहीं करना है जो उसके बारे में जानते नहीं है। हाँ, जानते हैं, हाँ, बराबर। न तो सही है। वो समझेंगे भी नहीं, और हाँ, हाँ, दिक्कत हो सकती है। सही है। ठीक तो जो ये साधना की एक्चुअल टेक्निक है वो आपने कहा सेकंड सेकंड चैप्टर में है ना, हाँ, अष्टांगी। या तो उसमें से प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। टेक्निक अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे करना चाहते हैं। नहीं, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको सच बोलना है, तो आप पूछेंगे सच बोलने का क्या टेक्निक है, मेरे पास कोई जवाब राइट। नहीं। या
आप अगर बोलेंगे कि अहिंसा कैसे करनी है, तो उसका कोई करेक्ट करेक्ट जवाब नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्वच्छ रहना है, आप पूछेंगे ये स्वच्छ कैसे रहना है, तो उसका कोई जवाब नहीं। ये सारे जवाब आपको अपने आप से करने हैं, और आपके अंदर से सब जवाब आएंगे। आपने पूछेंगे संतोष में कैसे रहना है, उसका कोई उत्तर नहीं है। स्वाध्याय कैसे करना है, आप अपने बारे में जानिए, आपको खुद जानना है। आपके लिए जो ज्ञान है ना, साधक के लिए वो साधक तक पहुंच जाता है ऑटोमेटिक। और हर साधक का मार्ग अलग होता है, हर साधक का मार्ग सेम नहीं हो सकता। और आपको अंदर से ही सब मालूम पड़ेगा, अंदर से ही सब बोला जाएगा। कुछ जगहों पे जाने बोला जाएगा, कुछ चीजों को छोड़ने बोला जाएगा, कुछ नए काम चालू करने बोला जाएगा। अंदर ही अंदर सब चलता रहेगा। आपकी जो अंदर की आवाज आ रही है उसको आपको सुनना है, क्योंकि वो अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज बंद हो जाएगी, और आवाज बंद हो जाएगी तो फिर चालू होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? जी। या Sajid, any question you have? नो सर, I'm clear. Fine, so we are closing. Thank you so much. Yeah, चलो नमस्कार, हरि ओम।